अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन बाईपास, जो कि है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग लर्निंग पाथ का एक रूम। और चलिए जी, हम सबसे पहले ट्राई हैकमी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आपको बताया था कि यहाँ अगर आप tryhackme.com के आगे /access लिखेंगे तो ये आपके पास एक ये पेज ओपन होगा। मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आज दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा से अपने पास काले लिनक्स आज इंस्टॉल की है, सिस्टम को फ्रेश किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, हम टर्मिनल ओपन करते हैं और आपको पता है सिंपल सी कमांड है sudo open vpn और उसके बाद फाइल का नाम और आप पासवर्ड लिखेंगे और एंटर प्रेस करें। इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। तो इसका मतलब है कि हम ट्राईहैकमी के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। इसे हम बंद करते हैं, रिफ़्रेश करके चेक कर लें। ओके जी, वी आर कनेक्टेड विद द ट्राईहैकमी नेटवर्क। तो अब देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन बाईपास का रूम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। इस रूम में हम पढ़ेंगे वेबसाइट के ऑथेंटिकेशन मेथड्स। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि जी आप एक वेबसाइट को अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करते हैं कि आप कौन हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पर एक शख्स है अली, उसका अकाउंट बना हुआ है, तो आप अगर अली के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे तो आप क्लेम कर रहे हैं किसी क्रेडेंशियल्स के ज़रिए कि आप अली हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनको कैसे बाईपास किया जा सकता है कि अगर आपके पास अली का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भी है तो फिर भी आप उसके अकाउंट में लॉगिन होकर उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके मशीन स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 मिनट बाद हमारे पास मशीन की आईपी आ जाएगी। उस वक़्त तक हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन डन पे मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया था। इसे बंद करते हैं और सबसे पहला प्रोसेस है यूज़र नेम इनोमरेशन। पढ़ते हैं जी। When trying to find authentication vulnerabilities is creating a list of valid user names। ठीक है, देखें जी, क्रेडेंशियल्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक आप यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप उसका पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट एरर मैसेजेस आर ग्रेट रिसोर्स फॉर कोलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड आर वैलिड लिस्ट यूज़र नेम। अगर आपके पास लॉगिन के टाइम पे कोई एरर्स रिसीव हो रहे हैं तो उसकी मदद से एक चांस है कि आप वैलिड यूज़र नेम्स की लिस्ट बना लें, अपने पास रख लें। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। ये मशीन एक दफ़ा ऑन हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेट्स सी, अभी मशीन ऑन हुई है। हो सकता है वेबसाइट आपको रिस्पॉन्स थोड़ी देर में करे। तो चलें यहाँ तक वापस आते हैं। तो हमने यहाँ तक सीखा है कि एरर मैसेजेस के ज़रिए हम वैलिड यूज़र नेम्स निकालेंगे फिर और उनके पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वेबसाइट ओपन करें और इसमें एडमिन लिखें यूज़र नेम की जगह, और बाकी ये साइन अप का फॉर्म है, आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं, एडमिन लिखें कि मुझे एडमिन का यूज़र नेम रिक्वायर्ड है और बाकी फ़ेक इन्फॉर्मेशन कुछ भी फिल कर दें। तो आपके पास अगर ये एरर मैसेज आ जाए कि अकाउंट विद दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब कि आपको वेबसाइट ने ख़ुद बता दिया कि एडमिन नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास ये यूज़र नेम है तो अब आपको तो सिर्फ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है ना। आप ब्रूट फोर्स करें, पासवर्ड यूज़र नेम ये एडमिन रहने दें। तो इसकी मदद से हो सकता है आपको अगर कोई कॉमन पासवर्ड हो एडमिन का तो आपको मिल जाए और आप इसके अकाउंट में लॉगिन करें, और इस तरीके से आप जो वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन थी उसे बाईपास कर जाएंगे। टूल हमने पिछली रूम्स में भी देखा था कि FF का जो टूल है वो हमें इसमें काफ़ी मदद देगा। उससे पहले हम एक दफ़ा इसको पर्सनली टेस्ट भी कर लेते हैं कि जो बात इन्होंने की है। ओके, अभी तक हमारे पास कोई ओपन नहीं हो रहा। ये हम अपनी CMD से देख लें कि हम ट्राईहैकमी के नेटवर्क से कनेक्टेड भी हैं या नहीं। हम कनेक्टेड हैं 10 2 1 2 6 और 1 3। अच्छा, अभी तक वेबसाइट लोड नहीं हुई, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसे हम पिंग करके देखते हैं कि मशीन ऑन है या नहीं। तो ये साथ साथ चीज़ें देखना भी आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर एरर आप निकालने के काबिल नहीं होंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू
टू कंप्लीट अ रूम, बिकॉज स्ट्रेट पाथ तो सब ही दिखा रहे होते हैं, बट एक्चुअल थिंग है इसके आपको एरर निकालने हैं। तो अब आप देखें कि ये तो कंफर्म है कि भाई मैं इस मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ, बट स्टिल इस मशीन पे अभी वेब सर्वर ऑन नहीं हुआ। दोबारा रीलोड करके देख लें। चलें अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ख़त्म किया, ये भी ख़त्म किया, एंटर प्रेस करें। अब ये क्यों लोड हो गया है? क्योंकि ये HTTP की वेबसाइट है, HTTPS की नहीं है फ़िलहाल। तो अब आपको क्या करना है, आप कस्टमर्स पे क्लिक करें और उसके बाद आप साइन अप पे चले जाएं। तो आप सेम फॉर्म पर पहुंच चुके हैं। उसने बोला था कि अगर आप एडमिन लिखोगे तो ये आपको कह देगा कि ये अलाउड नहीं है, बिकॉज़ एडमिन नेम का यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन डाल दो, 123 साइन अप पे क्लिक करें तो एन अकाउंट विद दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब कि अगर मैं ऐसा कोई और भी यूज़र नेम डालूँगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास एरर का मैसेज आ जाएगा। और कोई ऐसा अगर टूल हो जिसको मैं एक लिस्ट पकड़ाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 यूज़र नेम्स की, तो जो यूज़र नेम एग्जिस्ट करते हों उसके ऊपर मुझे ये एरर मैसेज आएगा, जो नहीं एग्जिस्ट करते उसके ऊपर अकाउंट बन जाएगा। तो इसकी मदद से मैं वैलिड यूज़र नेम्स की लिस्ट बना सकता हूँ। तो टूल कौन सा यूज़ करेंगे हम? FF का टूल यूज़ करेंगे, जैसे इन्होंने बताया भी है। तो कमांड बड़ी सिंपल सी है, हम चेक करते हैं कि ये कमांड काम कैसे करती है। Ctrl+L एक शॉर्टकट है जिससे आप अपना टर्मिनल जो है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कमांड और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये कमांड कैसे काम करती है। देखें जी, सबसे पहले तो टूल का नाम है FF। अब हमें चाहिए एक यूज़र नेम्स की लिस्ट। तो आई डोंट नो कि मेरे पास अभी सेक लिस्ट इंस्टॉल है कि नहीं, बट लेट्स सी। शेयर में जाते हैं, वर्ड लिस्ट में जाते हैं। हाँ, अभी हमारे पास सेक लिस्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं हैं, आई थिंक सो। तो आपको क्या करना है, आप जाएं गूगल पे, वहाँ पे लिखें सेक लिस्ट की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसके बाद इसका आप लिंक पकड़ो यहाँ से HTTPS वाला, और देन आप जाओ कहाँ पर, इस लिंक के ऊपर, और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हम करते हैं गेट, हम यहाँ पाथ ही चेंज कर लेते हैं, cd/usr/share वर्डलेस, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम जो सेक लिस्ट हैं जिसके अंदर यूज़र नेम्स की, पासवर्ड्स की लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं वो हम डाउनलोड कर लें। तो हम इसका पाथ दे दिया सेक लिस्ट का। तो परमिशन का आ गया है जी डिनाइड का एरर। तो आपको Ctrl+A से स्टार्ट में चले जाएं, सूडो लिखें और उसके बाद एंटर प्रेस करें, पासवर्ड प्रोवाइड करें। तो अब हमारे पास ये पासवर्ड की लिस्ट डाउनलोड होने लग गई है। स्पीड इस वक्त अच्छी आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। 12 MB डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो उस वक्त तक मैं आपको कमांड समझा देता हूँ कि क्या है। देखें जी, FF टूल का नाम है, उसके बाद -W से हम बताते हैं, ये स्विच है कि एक लोकेशन पे ना हमारे पास एक फ़ाइल है नेम, जिसके अंदर बहुत सारे नेम्स लिखे हैं, ठीक है। तो वो सारे नेम हम इसके अंदर एंटर करके इस जगह पे चेक करना चाहते हैं कि हमें किस किस के ऊपर ये यूज़र नेम का एरर आता है, तो हम उससे वैलिड लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद आपको पता है ये फॉर्म की रिक्वेस्ट है, ठीक है। फॉर्म की रिक्वेस्ट जो होती है ये अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट भी है, गेट रिक्वेस्ट भी है, राइट नाउ अकॉर्डिंग टू देम ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। हम अभी बर्प सूट नहीं ओपन कर रहे, वो एक टूल है, उसकी मदद से मैं आपको ये दिखा भी देता कि ये कैसे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो आप डेवलपर टूल्स में आके
इसकी जो नेटवर्क की टैब है, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि पोस्ट का मेथड है। पोस्ट और गेट दो किस्म की रिक्वेस्ट होती हैं जिसके ज़रिए आप डेटा सर्वर को सेंड करते हैं। गेट में जो है डाटा वो यूआरएल के अंदर एम्बेड होके जाता है और पोस्ट में जो डाटा है वो बॉडी ऑफ द एचटीटीपी हेडर एम्बेड होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपने कहा कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, आपने पोस्ट सेट कर दी। उसके बाद आपको डाटा प्रोवाइड करना है। डाटा इसमें क्या है, आप इधर आओ, इधर राइट क्लिक करके देखो, सॉरी इंस्पेक्ट रहने देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि इंस्पेक्ट से बेहतर है। इंस्पेक्ट पे आ जाते हैं और इधर क्लिक करें और देखें जी इसकी नेम की फील्ड में इसकी वैल्यू क्या है, नेम इक्वल टू यूज़र नेम। एक तो हमें ये वैल्यू सप्लाई करनी है अपने डाटा के अंदर, और क्या वैल्यू सप्लाई करनी है ईमेल में, ईमेल का नाम है ईमेल। अब आप देखें ये कमांड कैसे बनी है कि यूज़र नेम वाली जगह पे हम फर्स्ट का वर्ड यूज़ करेंगे कि वो वैल्यू यहाँ से लेनी है, एफ को बताया ये कीवर्ड है, ठीक है। ईमेल में हमने रैंडम वैल्यू लिख दी, पासवर्ड में भी रैंडम लिख दी, अगले पासवर्ड में भी रैंडम लिख दी, XX लिख दिया हमने, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस यूज़र नेम फील्ड। और उसके बाद हम इसमें एडिशनल हेडर ऐड करेंगे। जब आप फॉर्म की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपके पास ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश XWW फॉर्म URL इनकोडेड ये वाला हेडर भी ऐड होता है ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो लेजिटिमेट लगे और पोस्ट की रिक्वेस्ट हो और फॉर्म का डाटा भी हो, ठीक है। अब हमें ये सारी सेटिंग कर ली, अब इसको बताना है कि ये किस URL के ऊपर आपको डाटा सेंड करना है। ये देखें जी customer/signup, सही है, इसके ऊपर आपको ये रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है। और what error we are looking for actually, an account with this username already exists। तो इस एरर को हम देख रहे हैं, तो हम MR के स्विच के ज़रिए ये बताएंगे we are making the request to and finally the -MR argument is the text on page we are looking for, ठीक है। ये वो टेक्स्ट है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और इसकी बेस पे हम यूज़र नेम को वैलिड या इनवैलिड कहेंगे। FF इंस्टॉल नहीं है तो आप इस लिंक पे जाके FF डाउनलोड कर सकते हैं। वंस यूल गेट यूज़र नेम्स, उनको आप एक username.txt की फ़ाइल में सेव कर लें। तो अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे अब हम 61% हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट है, तो अभी भी स्टिल 40% रहती है। तो इसमें हम ये कमांड डालेंगे और उसके ज़रिए हमारे पास जो 3 यूज़र नेम अकॉर्डिंग टू देम आएंगे, हमें उनके नाम लिखने हैं, तो ये फ्लैग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक वो डाउनलोड नहीं होती मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम एक ही बार में ये काम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स में अब क्या होगा, ब्रूट फोर्स में ये होगा कि हमें ये तो पता लग गया कि कौन कौन से अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एडमिन में ये एरर आता है तो एडमिन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब उनके अकाउंट पहले ही बने हुए हैं ऑलरेडी, हमें दोबारा से नए सिरे से उसकी ईमेल ये वो चीज़ें नहीं पता आनी चाहिए। तो लॉगिन में आपको 2 चीज़ें चाहिए कि यूज़र नेम एक पासवर्ड। यूज़र नेम की लिस्ट हम लास्ट स्टेप में गेट कर चुके हैं और पासवर्ड्स अब हमें पता नहीं है। तो पासवर्ड्स के लिए जैसे यूज़र नेम्स की फ़ाइल होती हैं इसी तरह पासवर्ड्स की फ़ाइल भी एग्जिस्ट करती हैं इन्हीं सेक लिस्ट के फ़ोल्डर के अंदर। जैसे ये आपको मैं सेक लिस्ट ओपन करके दिखाऊं अगर, तो पासवर्ड्स भी इसके अंदर, ये देखें इसमें बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हैं, लीक पासवर्ड्स हैं, जो सिर्फ परम्यूटेशंस हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वाईफाई के पासवर्ड्स भी हैं। तो अब यूज़र नेम की लिस्ट है हमारे पास, 3-4 यूज़र नेम आएंगे और पासवर्ड्स जो हैं वो हम यहाँ से उठाएंगे। FF को ही आप यूज़ कीजिएगा। -W से बताएं कि आप कौन सी वर्ड लिस्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखिए हमारे पास 2 टेक्स्ट फाइल हैं, एक फ़ाइल के अंदर यूज़र नेम्स हैं, एक फ़ाइल के अंदर पासवर्ड्स हैं। यूज़र नेम है 3-4, तो यूज़र नेम वाली फ़ाइल को हमने W1 से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कॉलन करके W1, और दूसरी फ़ाइल को आप रिप्रेजेंट कर दें कॉलन करके W2, ठीक है।
ये हमारे पास हमने क्या कहते हैं जी अपने कीवर्ड्स यूज़ किए। पहले फर्स्ट का कीवर्ड डिफ़ॉल्ट होता है, बट इसके अंदर हमने W1 W2 वी हैव चूजन W1 और W2 फॉर पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम। ओके, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला फॉर्म भी जो है पोस्ट का डाटा सेंड कर रहा है, तो सेम लाइक दैट पोस्ट मैंने आपको जैसे D-T की वैल्यू दिखाई थी कि यूज़र नेम में आपको W1 से वैल्यू सप्लाई करनी है यूज़र नेम वाली फ़ाइल से, और यहाँ पे आपको पासवर्ड वाली फ़ाइल से वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद आपको हेडर जो है इसका, क्योंकि ये फॉर्म का डाटा है, तो आपको application/form URL एनकोडेड वाला सेंड करना है। और कौन से URL पे जी, लॉगिन के URL पे। जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो ये लॉगिन के URL के ऊपर ही डाटा को रीडायरेक्ट करता है ये वाला फॉर्म जो है। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या है, हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारे पास कुछ वैलिड यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे मींस के जितने भी अकाउंट आएंगे उनके हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम उनके ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज़म्स को बाईपास भी कर सकेंगे। तो ये फ़ाइल मेरे ख़्याल में काफ़ी बड़ी थी, इसने टाइम ज़्यादा लिया है। अभी हम इस स्पीड को फास्ट करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि यूज़र नेम्स वाले को कौन सी फ़ाइल चाहिए, names.txt की, हम ये फ़ाइल ढूंढ लेते हैं। सेकलिस्ट यूज़र नेम्स में ये फ़ाइल पड़ी है यूज़र नेम्स की, तो आप यहाँ से वापस आ जाएं और यूज़र नेम्स में आ जाएं। यहाँ पे यूज़र नेम्स के अंदर आपके पास ये names.txt की फ़ाइल एग्ज़िस्ट करती है। इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। ओके, आप अब इसे Ctrl+S कर लें। तो अभी इसको मैं कहाँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ऑथेंटिकेशन बाईपास के नाम से। तो इस फोल्डर के अंदर हम names.txt की फ़ाइल भी सेव कर लेते हैं, और दूसरी फ़ाइल हमें कौन सी चाहिए, जो पासवर्ड्स की फ़ाइल थी वो भी हम उसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पर वो भी डाउनलोड कर लेते हैं जी एक ही बार। अच्छा, 10 मिलियन पासवर्ड डैश लिस्ट टॉप 100 कॉमन क्रेडेंशियल्स के अंदर पड़ी है ये फ़ाइल। आप यहाँ से सेकलिस्ट में आएँ और उसके बाद आप पासवर्ड्स को ओपन कर लें, फिर कॉमन क्रेडेंशियल्स में आ जाएं, फिर 10 मिलियन में जो टॉप 100 वाले हैं उसमें आएँ, रॉ पे क्लिक करें, ठीक है। और इस फाइल को भी आप सेव करके यहीं पे रख लें डेस्कटॉप पे। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। हमने अपना जो फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप पे रखी हैं, फाइल्स हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब आते हैं वापस। मैंने आपको बताया कि मैंने कहाँ पे सेव की हैं अपनी फ़ाइल, cd/desktop। यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन बाईपास का एक फ़ोल्डर बनाया था। ls करें, आपकी दोनों फाइल्स यहाँ पड़ी हैं। तो पहले हम यूज़र नेम्स को ब्रूट फोर्स करने के लिए names.txt की फ़ाइल देंगे। फिर हमने एक देखा था कि हम को बताना है कि ये एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो हम ये कर देंगे। उसके बाद -d में जो साइन अप का फॉर्म है उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जी, यूज़र नेम था, ईमेल है, पासवर्ड है और सी पासवर्ड है, ठीक है। इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लें, देखें जी सी पासवर्ड है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इस FF के टूल को। हम साथ साथ रिव्यू भी करते जाते हैं कि अगर कोई इशू हो तो वो रिज़ॉल्व हो जाए। देखिए यूज़र नेम इक्वल टू फर्स्ट लिखना है, एंड करके बाकी सारी चीज़ें आप रैंडम फिल करें। हम भी इसको फिल कर लेते हैं कि -d तो आपने लिखा, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएँ, यूज़र नेम को आप
फर्स्ट के कीवर्ड से रिप्रेजेंट करें कि यहाँ से वर्ड्स उठाने हैं और यहाँ लिखने हैं। उसके बाद एक एंड आएगा और ईमेल लिखेंगे, इसको आप एक एक्स से फिल कर दें, फिर एंड करें। उसके बाद पासवर्ड आएगा, उसको भी एक्स से फिल कर दें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आएगा, उसको भी आप एक्स से फिल कर दें। डाटा आपने कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया। अब आप हेडर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बिकॉज़ ये रिक्वेस्ट आप ख़ुद जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये हेडर, एक्स्ट्रा हेडर ऐड करना है कि कंटेंट की टाइप क्या है। कंटेंट की टाइप है जी एप्लीकेशन /x www-form-url encoded, ठीक है। और उसके बाद आप कौन सी URL पे ये हिट रिक्वेस्ट भेजोगे जब साइन अप का बटन क्लिक करोगे, तो ये सेम पेज रिक्वेस्ट भी हो सकती है और डिफरेंट पेज रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि डेवलपर ने क्या लॉजिक लगाई हुई है। 1010 119 एंड 237 और /customers/signup, ये हो गया। और इन द लास्ट व्हाट इज़ द एरर मैसेज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और ये हमने अपनी कमांड कंप्लीट कर ली। अब आप इसको प्रेस करो एंटर, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और आपको पहला यूज़र नेम मिल गया, जो हमने वैसे मैनुअली भी देख लिया था, जिसका नाम था एडमिन। तो बाकी जो यूज़र नेम मिलेंगे वो हम इसके अंदर फिल करेंगे एज अ काइंड ऑफ आंसर्स टू दीज ट्राई हैक मी क्वेश्चंस। तो अभी तक तो हमें सिर्फ एडमिन मिला है, तो इसके अंदर कितने पास यूज़र नेम्स हैं? 10,177 यूज़र नेम्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो होपफुली विल गेट सम। एक्चुअली हमें थ्रेड्स को भी बढ़ा देना चाहिए था। वी हैड जस्ट गॉन फॉर 40 थ्रेड्स, तो इसको अगर हम कर देते 200 कर देते, तो हम ये 90 रिक्वेस्ट की जगह हो सकता है 200 प्लस या 300 प्लस रिक्वेस्ट पर सेकंड सेंड कर देते। तो वो हमने नहीं देखा। तो अभी इसके हम कुछ हेल्प सेक्शन में ये देखें, ये भी 82% हो गया। हेल्प सेक्शन में ना कुछ इसकी हम चीज़ें देख भी सकते हैं कि एफ के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। एफ का अल्टरनेटिव डर बस्टर और गो बस्टर भी है। आउटपुट भी आप -o से कर सकते थे कि आप फाइल पे लिख देते, पर हम मैनुअली लिख लेंगे जी, ठीक है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम 3 ही यूज़र हमें शायद मिले। ओके, तो जैसे हमने MR लिखा था, तो MR का मतलब क्या है जी? मैच रेजेक्स, ठीक है। आप यहाँ पे रेजेक्स की कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। MS का मतलब है कि HTTP का जो रिस्पॉन्स वापस आएगा उसका साइज़ क्या है, ठीक है। और इसी तरह ये टाइम मैच करने के लिए है, ये स्टेटस कोड मैच करने के लिए है कि आप ये रिक्वेस्ट सेंड करें जिसके 200 स्टेटस कोड आएँ तो वो हमें आप रिज़ल्ट रिटर्न करें, ठीक है। यहाँ वापस आके देखते हैं। ओके, हमें चारों नाम मिल गए हैं। तो फ्लैग क्या थे जी? क्वेश्चंस क्या थे? SI से कौन सा शुरू होता है? साइमन। ST से स्टीव और RO से रॉबर्ट। तो आप इसके अंदर यूज़र नेम्स प्रोवाइड करें, रॉबर्ट, स्टीव एंड साइमन। आपने तीनों यूज़र नेम प्रोवाइड कर दिए और यही हमको अब एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव भी करने हैं। तो आप इसको ओपन कर लें। आप सेम उसी फोल्डर के अंदर जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रखें की लिस्ट पड़ी है, वहीं पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आप एक नई फ़ाइल बना सकते हो टच की मदद से, टच यूज़र नेम्स .txt, बल्कि इसका नाम आप रख लें फाउंड यूज़र नेम्स .txt। और इसके अंदर आप लिखो, माउस पैड से भी कर सकते हो, विम से भी कर सकते हो। इसके अंदर अब हमें नाम लिखने हैं। तो ओके, माउस पैड
की स्पेलिंग गलत हो गए, ठीक है। माउस पैड इसके अंदर पहले से इस तरह का एडिटर है, इसके अंदर हम ये तीनों नाम लिख देते हैं। एडमिन का तो हमें पता है पहले ही था, रॉबर्ट भी हो गया, साइमन भी हो गया और स्टीव भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको हमने किया सेम जगह सेव। आप इसको कैट करके देख लो कि इसके अंदर डाटा आ गया है। जी डाटा आ गया, ठीक है। अब कमांड वही है तकरीबन एफ की, बट कुछ चीज़ें चेंजिंग होंगी। अब लॉगिन के फॉर्म पे जाना है तो यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ से पहले हमने एक लिस्ट सप्लाई की थी, अब हम 2 लिस्ट सप्लाई करेंगे। ये मसल चेंजिंग होगी। लॉगिन के डाटा चेंज होगा, ये इस क्योंकि साइनअप का है, ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो हम कमांड मेरे ख़्याल में नए सिरे से लिख लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय इसके कि मैं ऊपर वाली कमांड को एडिट करता रहूं, क्योंकि टर्मिनल के अंदर कर्सर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने के लिए आपको मतलब एक एक कैरेक्टर को पास करना पड़ता है। तो उससे बेहतर है ना कि हम मैनुअली ही इस चीज़ को लिख लें, ठीक है। मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि क्या रहा है। आप यहाँ लिखो एफ, ठीक है, -w में आप पहली अब हम बता रहे हैं कि हम वर्ड लिस्ट देने लगे हैं। पहली वर्ड लिस्ट हमारी क्या है, जो हमें यूज़र नेम मिल गए थे, इसका हम नाम रख लेते हैं w1, कॉमा करो, और आपको दूसरी अब कौन सी लिस्ट प्रोवाइड करनी है, पासवर्ड्स की लिस्ट। तो उसका नाम क्या था जी, 10 मिलियन पासवर्ड्स आई थिंक सो। आप ls कर लें / हम cd home/desk इधर आएगा जी काली LSCD डेस्कटॉप, और हमने रखा था नाम ऑथेंटिकेशन बाईपास। ये हो गया। अब ls करके देखते हैं फ़ाइल का नाम क्या था। हम इस नाम को कॉपी कर लेते हैं, यहीं से कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ आप पेस्ट कर दो सिलेक्शन, और इस वाली फ़ाइल का नाम हम रख देते हैं w2। अब हमने फाइल्स के नाम रख दिए। अब हमने बताना है कि रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट की है। एक चीज़ आपको यहाँ पहले देखनी पड़ेगी कि अगर आप गलत यूज़र नेम पासवर्ड देते हो तो आपके पास क्या एरर मैसेज आता है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन हेयर। तो हम यहाँ लिखते हैं एडमिन और कुछ रैंडम पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करें, इनवैलिड यूज़र नेम / पासवर्ड कम्बिनेशन। ये हमारा एरर है जो हमें रिसीव होगा इन केस वी वुड सप्लाई द रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो -x से हमने बताया कि जी हम पोस्ट का डेटा सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू है, तो -d के ज़रिए स्मॉल d आप यहाँ पे डाटा लिखोगे। यूज़र नेम में आपको कौन सा डाटा डालना है, w1, और एंड यहाँ पे आएगा, और सॉरी ये एंड आएगा, और पासवर्ड की जगह आपको कौन सा डाटा डालना है, w2 वाला, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सही है। अब हमें यहाँ पे अपना कंटेंट का हेडर भी ऐड करना है, ठीक है, कंटेंट, ताकि पता चले कि ये फॉर्म डाटा है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /x-www form -url encoded ये ऐड करना है। अब आपने इसके बाद URL बताना है। URL आपका कौन सा है जी, यही URL है। हम खुद यहाँ HTTP ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाओ, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं बाय द वे, पर मैं आपको रूम में से वेबसाइट में से कॉपी का तरीका बताया है।
तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में तो नहीं आएगा, ठीक है। -FC मैंने आपको बताया था कि अब हमें चेक करना है -FC क्या है, ये हमने यहाँ देखा था। -FC का क्या मतलब है कि हम इससे रिस्पांस कोड चेक करें। वैसे रिस्पांस कोड क्यों चेक कर रहे हैं, MC का मतलब रिस्पांस कोड है। फ़िल्टर HTTP के कोड्स आप चेक करें। अच्छा, HTTP के भी एक होते हैं जी, HTTP स्टेटस कोड्स, फ़िल्टर HTTP फ्रॉम रिस्पॉन्सेज, comma separated list of ranges. We are using FC argument to check for an HTTP status code other than 200, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या होता है, फिर हम देखते हैं। तो आप FC में 200 एंटर कर दें और आई थिंक वी आर गुड इनफ। और उसके बाद थ्रेड इसके बढ़ा देते हैं, जैसे हमने देखा था ना कि थ्रेड कैसे इंक्रीज़ करते हैं। आपको यहाँ सर्च में से देख लें कि कोई थ्रेड की इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो मेरे ख्याल में तो -T ही होगा, बट यहाँ पे कहीं पे लिखी तो होगी ये वाली इन्फॉर्मेशन, पर फ़िलहाल मुझे नज़र, हाँ, नंबर ऑफ़ कंकरेंट थ्रेड -T, बिल्कुल जी, मैं ठीक कह रहा था जी। -T में हम थ्रेड बढ़ा के कर देते हैं 200। एंटर प्रेस करें और देखें क्या होता है। अब देखें, उस वक़्त 90 रिक्वेस्ट जा रही थी और अब 167 रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है। और ठीक है जी, एक तो हमें मिल गया है जिसमें हमारे पास स्टीव और थंडर का यूज़र नेम पासवर्ड आया है। तो हम ये देख लें, STEVE थंडर, लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन होता है कि नहीं। ओके, सो वी हैव गॉट वन पासवर्ड एज वेल बाय ब्रूट फोर्सिंग एंड विच इज़ स्टीव और थंडर, Steve/Thunder, ठीक है। ये हमें यूज़र नेम पासवर्ड का पेयर मिला है ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करके, ठीक है। आप इसको करो सबमिट और देखें जी, ओके, हमारा आंसर करेक्ट है। इसे करें ब्रूट फोर्स को भी बंद। अब आप आओ लॉजिक फ्लॉ की तरफ। लॉजिक फ्लॉ क्या है, होता क्या है कि जी देखिए, आप सबसे पहले एक साइन अप के पेज पे प्रेजेंट होते हो, आप एक अकाउंट बनाते हो, उसके बाद लॉगिन करते हैं और उसके बाद आपको अपनी एक्सेस मिलती है सिस्टम की। तो ये एक इंटेंडेड पाथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कोई अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करो, कोई क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करो, स्टेप 4 पे पहुंच जाओ, या क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं भी करो और यहाँ पहुंच जाओ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये एक लॉजिक फ्लॉ है, जिसकी एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिखाई भी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कोड है जिसकी मदद से जो डेवलपर है वो सर्वर साइड पे चेक कर रहा है कि अगर उसने इस तरह की कोडिंग की है कि एडमिन वाले सारे पेजेस जो हैं उसके स्टार्ट में उसने एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है, ADMIN, ठीक है। तो URL की सब स्ट्रिंग वो उठा रहा है, उसमें देखता है कि जो पेज है उसके स्टार्ट में /admin तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके क्रेडेंशियल चेक कर रहा है, अदरवाइज़ ही देन गोज़ फॉर नॉर्मल रेंडरिंग, वो कोई ऑथेंटिकेशन चेक नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आप कहते हैं कि देखें कि क्योंकि ये अबव जो PHP का कोड है इसमें 3 इक्वल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। इट्स लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट मैच ऑन द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द सेम लेटर केसिंग, ठीक है। कैपिटल D, स्मॉल d वगैरह ये जो है इग्नोर, मतलब ये केस सेंसिटिव है, अब इन सिंपल वर्ड अगर समझ लें, ठीक है। अगर मैं A को कैपिटल कर दूं तो फिर ये वाला चेक ट्रू नहीं होगा और पेज एल्स वाला चलेगा। द कोड्स प्रेजेंट लॉजिक फ्लॉ बिकॉज अगर किसी पेज के शुरू में यूज़र ने /admin बड़े वाला ये वाला कर दिया, ठीक है, तो वो पेज तो उसको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका जो नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर था वो सर्कमवेंट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे लॉजिक फ्लॉ को इन प्रैक्टिकल, विच इज़ फॉर रीसेटिंग अ पासवर्ड। इसके अंदर अगर आप लॉग आउट कर दें, ठीक है,
अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो एक रीसेट पासवर्ड का फंक्शन ही हमारे पास अवेलेबल है। आप अपनी ईमेल डालो और उसके बाद चेक ईमेल करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या फ़्लो बता रहे हैं ये, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक्मी IT सपोर्ट पे रीसेट का URL है जो हम खोल चुके हैं। ये तो बंद कर देना जी, जो हमने खोल लिया है। अच्छा, उसके बाद ये हमें कह रहा है कि वी सी अ फॉर्म आस्किंग फॉर ईमेल एड्रेस। बिल्कुल ठीक है कि आप ईमेल बताओ, हम पासवर्ड रीसेट का आपको सेंड कर देते हैं मैसेज। अगर आप इनवैलिड ईमेल एंटर करोगे तो आप एरर मैसेज आपको मिलेगा कि जी ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप अकाउंट हमारे पास अभी, जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ जी, देखते हैं क्या कहते हैं जी। ये कहते हैं ये तो अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली ईमेल तो आप अकाउंट है ही नहीं तो पासवर्ड किसका भूल गए, ठीक है। तो कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आप ये वाला याद रखो, robert@iitacmesport.thm, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल होगा। जब आप ये इसके अंदर एंटर करोगे कि मुझे इसका पासवर्ड भूल गया है इस वाली ईमेल का, तो देखते हैं क्या कहता है। आप चेक ईमेल पे क्लिक करो तो वो कह रहा है अच्छा हाँ अकाउंट तो एग्जिस्ट करता है, इसने URL के अंदर ये चीज़ लिख ली और कह रहा है अब आप ना यूज़र नेम भी एक दफ़ा बताओ। ईमेल तो आपने बताया, यूज़र नेम भी बताओ। फिर हम यूज़र नेम चेक करेंगे, तब हम आपको इस ईमेल के अगेंस्ट एक रीसेट पासवर्ड का लिंक सेंड करेंगे। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे हम आ गए। तो कह रहे हैं इस स्टेज पे आपको अभी तक नहीं पता चल रहा होगा कि वल्नरेबिलिटी क्या है एप्लीकेशन में, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि दूसरे बंदे का यूज़र नेम क्या था या दूसरे बंदे की ईमेल क्या थी। और इन केस आपको पता हो तो ऑब्वियसली द रीसेट लिंक वुड गो टू दैट पर्सन नॉट ऑन योर ईमेल। तो आपको कैसे इसकी एक्सेस हासिल हो जाएगी पासवर्ड को रीसेट करने की। तो इन्होंने कहा कि आप ना एक कर्ल की जो रिक्वेस्ट है ना उसकी मदद से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। तो वो कैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे? कर्ल क्या होता है जी, आप एक अगर मैनुअल रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी URL को, आप टर्मिनल से एक कर्ल का टूल है उसकी मदद से ये काम कर सकते हो, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया जी, यही वाली जो वैल्यू है, यही वाली URL, इसके ऊपर एक कर्ल की रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। और कंटेंट टाइप में इन्होंने कर दिया जी फॉर्म का डाटा, क्योंकि ये वाला जो डाटा है फॉर्म का है। मतलब आप इस URL पे हिट सेंड कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू क्लिक करने के बाद चेक यूज़र ने पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म क्रिएट होता है विच देन अगेन सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस लिंक, ठीक है, विद द डाटा दैट हैज इज़ प्रेजेंट इन दिस अकाउंट यूज़र नेम फील्ड। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस डेटा एज इट इज़ कि आपका टाइम बच जाए थोड़ा सा। आप इसमें उठाओ, इसमें अपनी ये कर्ल की रिक्वेस्ट पेस्ट करें। कर्ल लिखा, उसके बाद आपने URL लिखा, फिर आपने फॉर्म का डेटा लिखा और -t करके आपने बताया कि यूज़र नेम में रॉबर्ट लिख के एंटर प्रेस करें, ठीक है। आपने जब ये काम किया तो आपके पास जो HTML अगर ब्राउज़र को प्रेजेंट की जाती तो वो आपको इस तरीके से रेंडर करके HTML की फॉर्म में दिखा देता। बट as we had sent the request from what you'll say from the terminal, the manual request, तो टर्मिनल इसको HTML को ब्राउज़र की तरह रेंडर नहीं करता, ठीक है। तो ओके, अब ये क्या लिखा है जी, विल सेंड यू अ रीसेट ईमेल एट दिस, ठीक है। ये इन्होंने हमें क्यों कहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे रॉबर्ट लिख के देखें जी, रॉबर्ट, अगर हम ये रॉबर्ट अब एग्जिस्ट करता है ना, तो ये वाला ही हमें जो HTML है ये हमें यहाँ पर भी रेंडर होती हुई नज़र आई है। ये काम इन्होंने हमसे क्यों कराया है देख लेते हैं, ठीक है। इन दिस एप्लीकेशन द यूज़र अकाउंट इज़ रिट्रीव्ड यूजिंग द क्यूरी स्ट्रिंग, बट लेटर ऑन इन द एप्लीकेशन लॉजिक द पासवर्ड रीसेट ईमेल इज सेंट यूजिंग द डेटा फाउंड इन द PHP वेरिएबल $_request, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या बात हुई है। अब वापस आओ यहाँ पर, और जो इसका फॉर्म है उसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें। ये वाला फॉर्म, सॉरी, ये इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट। ये हमारा रीसेट, ठीक है, फॉर्म का मेथड है जी पोस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट की रिक्वेस्ट जा रही है, ये हमने वहाँ पे देख भी लिया था।
ओके, देखें जी, ये जो है ना, जो ये प्रोसीजर था, ये 2 स्टेप था, ठीक है। पहले स्टेप में क्या था, आप लॉगिन पे वापस आए एक दफ़ा, आपको ये चीज़ की क्लैरिटी भी तो ज़रूरी है ना। आपको पासवर्ड भूल गया, आपने रीसेट पे क्लिक किया एक दफ़ा, यहाँ पे आपने फिर उसके बाद जब ये लिखा कि इसका पासवर्ड भूल गया है, तो चेक ईमेल पे क्लिक किया, तो ये डाटा सेंड हुआ है क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये क्यूरी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर ये डाटा सेंड हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज़ में क्या हुआ है कि जब आपने यहाँ पे लिखा जी मुझे रॉबर्ट का पासवर्ड भूल गया है, और फिर आपने चेक यूज़र नेम पे क्लिक किया है, तो जो डाटा है वो कहाँ से उठेगा, एक तो ये चीज़, और दूसरा जो ये क्यूरी स्ट्रिंग का डाटा था वो यहाँ से अगले पेज पे, मतलब नेक्स्ट रीडायरेक्शन जो है वो $_रिक्वेस्ट के वेरिएबल के अंदर डेटा की फॉर्म में हुई है। तो अब आप अपना यूज़र नेम चेक करो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज़र नेम को रॉबर्ट लिख रहे हैं, तो उस दौरान आप जो क्या कहते हैं जी, ईमेल की वैल्यू है उसको अपनी ईमेल सेट कर लें, ठीक है, ताकि आपकी ईमेल भी सही चेक हो जाए, ठीक है। देखें ये -d जो है ना, रॉबर्ट और एंड ईमेल इज इक्वल टू attacker@hacker.com, ये वाली आप ईमेल बना लें, ठीक है। इसके ऊपर आप कहेंगे ईमेल मुझे यहाँ पर आ जाए, तो हम देखते हैं कि जी इसका मेरे पास रिस्पांस क्या आ रहा है। इसको हम कर्ल की रिक्वेस्ट को रन करते हैं और एंटर प्रेस करें। हम करते हैं एंटर प्रेस, तो देखते हैं कि जी हम डाटा सेंड हो गया है ये नहीं। ओके, देखें उन्होंने कह दिया है कि विल सेंड यू अ रीसेट ईमेल एट दिस लिंक। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा था उसको हमने सेकंड कर दिया, और अपने वाला जो है ना डाटा जो हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रिसीव कर लिया गया और उसके ऊपर ईमेल सेंड कर दी गई। आप इसको दोबारा पढ़ें तो PHP $_request वेरिएबल इज़ एन अरे दैट कंटेन्स डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द क्यूरी स्ट्रिंग and the post data. If the same key name is used for both the key strings and post data, the application logic for this variable favors post data fields rather than the query string. So if we add another parameter to post form, we can control where the password reset emails get delivered. Okay, अब आपको क्या बात की गई है कि जो क्यूरी स्ट्रिंग है वो जो क्यूरी स्ट्रिंग में डाटा आता है वो $_रिक्वेस्ट से उठाया जाता है सर्वर साइड के ऊपर। तो अगर हमें एक अपनी तरफ से एक वेरिएबल विद द सेम नेम पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर भी सेंड कर दें, उससे क्या होगा कि जो आपके वाला है पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर जो आपने नेम सेट किया होता है उसे क्यूरी स्ट्रिंग पे प्रायोरिटाइजेशन मिल जाती है। तो इसकी मदद से जो आपने ईमेल लिखी उसके ऊपर ईमेल आएगी, बजाय इसके कि जो आपने क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर सेंड किया है। तो इस तरीके से आपने इसका जो लॉजिक का फ्लॉ था उसको आपने व्हाट शुड से दैट कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, you'll create an account here. Doing so give you a unique email address that you can be used to create support tickets. The email address would be in this form. Now in rerunning this, you'll have a ticket created on your account which contains a link to log in as Robert. Using Robert's account you can view their support ticket and reveal a flag. कह रहे हैं आप एक अकाउंट बना लें, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा, सही है, और उसके बाद आप जो पिछली कर्ल की मतलब आप ये वाली जो कर्ल की रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसमें आप attacker@ की जगह अपने वाली ईमेल लिख दो, सही है। और उसके बाद आप क्या करो कि सपोर्ट्स, इससे क्या होगा कि आपको उस जो है ओके आप बट विद योर, ठीक है, इन द ईमेल फील्ड यू विल हैव अ टिकट क्रिएटेड ऑन योर अकाउंट विच क्रिएट्स अ लिंक टू लॉग इन। ओके, तो उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी जिसकी मदद से आप रॉबर्ट के अकाउंट में लॉग इन कर सकेंगे। तो अकाउंट बना लेते हैं जी, अकाउंट बनाते हैं जी कस्टमर्स में,
आके ऑलरेडी साइन अप हेयर। साइन अप में मैं लिखता हूँ abc@gmail.com, abc, okay, too many, okay, so we'll go for abc@gmail.com, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, then we'll go for sign up. So we have signed up into our account. We actually want to save this thing, okay, so we did not have any support tickets or anything like that right now. Okay, so let's see one more thing. So this is the email address. Ticket can be created using the below button or by sending email to your custom account. So this is the email address that they had given to us. So we'll copy this, and then what I'll be doing is, instead of going for attacker@hacker.com, मैं यहाँ पे अपना वाला लिख देता हूँ रॉबर्ट की जगह, ठीक है। यूज़र नेम रॉबर्ट का है बट ईमेल मैंने अपनी लिख दी। एंटर प्रेस करते हैं जी और देखते हैं इसे रिफ़्रेश करके। ओके, तो हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएशन का एक लिंक आ चुका है, तो इससे मैं ओपन कर लेता हूँ सपोर्ट टिकट को, ठीक है। अब देखें कि हालांकि रॉबर्ट का था बट आपको एक पासवर्ड क्रिएशन का लिंक मिल गया है। तो यहाँ पे हमसे क्या डिमांड है जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि फ्लैग बताएं जी इस फॉर्म में कौन सा है। कोई फ्लैग भी आया है? अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस लिंक पे जाएंगे और इस लिंक पे जाकर हम पासवर्ड रीसेट करते हैं रॉबर्ट का पहले तो। अच्छा, हम रॉबर्ट के उसी में एंटर हो गए हैं जी, उसके अकाउंट में। तो इधर आप आए, यहाँ पे हमें फ्लैग मिलेगा ऑथेंटिकेशन बाईपास कंप्लीटेड। रूम थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स है, चीज़ें आपको माइंड में जोड़नी है आहिस्ता आहिस्ता कि हाउ द थिंग्स आर प्रोसेसिंग, ठीक है। आप इसको करते हैं सबमिट। ओके, द लास्ट थिंग इज़ हियर इज़ द कुकी टेम्परिंग, व्हाट इट इज़। कुकी टेम्परिंग में क्या होता है जी? कुकी टेम्परिंग तो फॉर द सेक ऑफ इंक्रीज यूज़र एक्सपीरियंस, सर्वर जो है ना वो एक कुकी की वैल्यू आपके पास सेव करता है ताकि आपको बार बार लॉग इन ना करना पड़े, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे सर्वर आपको बेशक ब्राउज़र बंद करके आएँ, दोबारा से वेबसाइट ओपन करें तो ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये यूज़र पहले भी मेरे पास आया था और उसके पास ये चीज़ मैंने सेव की है, ठीक है। तो कुकी का जो कंटेंट है वो ज़्यादातर इस टाइप का होता है, और अगर कुछ लोग जो है ऑथेंटिकेशन जो कुकी की मदद से करते हैं वो अगर इस तरह की वैल्यूज़ की मदद से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये इंतहाई अनसिक्योर है कि कुकी के अंदर ही लिख दिया कि लॉग्ड इन ट्रू है, तो अगर वो फॉल्स हो जाए तो लॉग आउट हो जाएगा। और इसी तरह एडमिन फॉल्स कर दिया, इसका मतलब अगर वो कुकी की वैल्यू मॉडिफाई कर ले, यहाँ से इसको चेंज कर ले, तो इसका मतलब ये है कि वो एडमिन बन जाएगा। तो आप यहाँ पर आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डेवलपर टूल्स में आप आ जाएँ स्टोरेज में, तो ये आपकी कुकी है, ठीक है। अभी देखें इन्होंने यहाँ पे इसके एडमिन को फॉल्स किया है, इसका मतलब अगर इसको ट्रू कर दूँ और पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मुझे एडमिन की एक्सेस मिल जाएगी और मैं सबके सपोर्ट टिकट्स और आई कैन व्यू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अदर पीपल एज वेल। तो देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आप सर्च पर रिक्वेस्टिंग द टारगेट पेज कुकी टेस्ट। कुकी टेस्ट में क्या है, आप इस लिंक को कॉपी करें, यहाँ लिखें जी कुकी टेस्ट। ओके, अच्छा ये कर्ल का इन्होंने बोला है कि कर्ल करें जी इसको।
एंटर करें, ठीक है। अभी हमने ये URL हिट किया, इसने कहा नॉट लॉग्ड इन, इसमें भी हम चला लेते हैं, इसने कहा लॉग इन नहीं है आप, ठीक है। ओके, वी कैन सी वी हैव रिटर्न अ मैसेज ऑफ नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, क्रेडेंशियल्स आपको नहीं याद, बट आप कुकी की वैल्यू ऐसी सेट कर दो, लॉग्ड इन को ट्रू कर लो, ठीक है, फिर चेक करो, ठीक है। तो क्या होता है कल की रिक्वेस्ट में भी, ठीक है। तो क्या ये आपको लॉगिन करने देता है विदाउट ऑथेंटिकेशन, ओनली बाय मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ द कुकी, बिकॉज हमने चेक कर लिया है एक्मी सपोर्ट की वेबसाइट पे कि कुकी की वैल्यू क्या है। तो आप ये एंटर करो, ऐड लॉग्ड इन एज ए यूज़र। तो आप इस वैल्यू की मदद से, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द नॉर्मल बिहेवियर, सो यू हैव बाईपास द ऑथेंटिकेशन। फर्स्टली फाइनली विल सेंड वन लास्ट रिक्वेस्ट सेटिंग बोथ द थिंग्स ट्रू, करें यही रिक्वेस्ट आप दोबारा सेंड करें, और ये चेक करें कि अगर आप एडमिन वाली कुकी की वैल्यू भी ट्रू कर दें, सेल्फ क्रिएटेड कुकी है, सर्वर ने सेव नहीं कराई थी आपकी तरफ, बट द सर्वर डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू सी दैट, बिकॉज दिस इज़ द कुकी वैल्यूज दैट सर्वर इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एज वेल। सो लेट्स ओके, लॉग्ड इन एडमिन, और आपको इसने एक फ्लैग भी दे दिया है कुकी टेम्परिंग का, आप इसे करें कॉपी, तो यू कैन गेट योर आंसर टू क्वेश्चन 1। तो हमने इसका आंसर भी लिख दिया है, इसे हम करते हैं सबमिट, और आप वापस आ जाएं, ठीक है। हैशिंग क्या है? हैशिंग इज़ द वन वे फंक्शन टू कन्वर्ट एनी फाइल डेटा टू दिस काइंड ऑफ थिंग। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? सम टाइम द कुकी वैल्यूज़ कैन लुक लाइक दिस लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। अभी कभार कुकी की वैल्यू इस तरह की भी होती है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, बट देर आर सम वेबसाइट्स जिसने अपने पास इसके रेनबो टेबल्स उसको बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या होता है वो पहले से लिख के रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट क्या होता है, मीन्स कि अगर एप्पल लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बट इससे आप वापस एप्पल नहीं निकाल सकते। बट देर आर सम वेबसाइट, जैसे ये क्रैक स्टेशन की वेबसाइट है, इसने तो डिक्शनरी मेंटेन कर ली है, इसने एप्पल लिखा ये आ गया, तो अगर हम इसको ये पास करेंगे तो इसको पता है, इसकी मदद से इसने रिवर्स नहीं किया इसको, ठीक है। बट इट नोज़ के मैंने इसको क्या पास किया था, मेरे पास ये रिज़ल्ट आया था। तो इधर आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो आप क्रैक हैशेस पे क्लिक करें तो मे बी यू गॉट समथिंग, ठीक है। तो इसने आपको इसकी टाइप बता दी है, सही है, टाइप है MD5 और रिज़ल्ट में इसमें लिखा है 1। ओके, लेट्स कम बैक हियर। तो अच्छा, और द नेक्स्ट थिंग है वो है इनकोडिंग। हैशिंग भी हम देखेंगे कि इसका क्या मकसद है, और अभी हम देखते हैं इनकोडिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। हैशिंग के मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, MD5 SHA-256 which actually are the algorithms to convert the plain text data into this form using different procedures. So let's go to the encoding process. तो इनकोडिंग में क्या होता है कि जी ये हैशिंग भी हो सकती है, ये इनकोडिंग भी हो सकती है, ठीक है। इनकोडिंग में क्या है, इट्स सिमिलर टू हैशिंग, पीपल थिंक लाइक इट इज़ सिमिलर टू हैशिंग बट इट्स नॉट एक्चुअली। It creates what would seem to be a random string of text, but in fact the coding is reversible, ठीक है, वो irreversible है, इससे वापस नहीं जा सकते, but the encoding is reversible। encoding क्यों किया जाता है? ताकि आप जो है जो क्या कहते हैं बाइनरी डेटा है, मीन कि कुछ जो है ना, जब ये आपका डाटा आप यहाँ पे लिखेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपको एक डाटा सेंड करना है, मास्टर स्पा, ये डाटा सेंड करना है, इसमें कुछ स्पेसेस भी हैं, कुछ ब्रैकेट्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, आप चाह रहे हैं ये डेटा मैं सेंड करूँ, बट ऑन द HTTP प्रोटोकॉल और सम थिंग्स जहाँ पे सिर्फ ASCII कैरेक्टर सपोर्टेड होते हैं, तो इस तरह डेटा ट्रांसमिट करने में आपके क्लैशेस आ सकते हैं। तो आप क्या करते हो, उसे बेस 64 में इनकोड कर देते हैं। बेस 64 इनकोडिंग इज़ लाइक दिस के आपके पास ये वैल्यू थी ID की 1, तो आपने इसको इनकोड किया, तो ये ऐसे आप इसको इनकोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, उसकी मदद से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन पहला सवाल है कि जी ये वाली जो हैश वैल्यू प्रोवाइड की गई है, इसमें से जो इसके अंदर डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करें और बताएं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट, और आप क्रैक हैशेस पे क्लिक करें और देखें जी आपके पास क्या डाटा आता है। मैंने डाटा सही पेस्ट नहीं, मेरे से डाटा पेस्ट नहीं हो सका, तो आप कंट्रोल ऑल करके वी करें, आई एम नॉट अ रोबोट, और क्रैक हैशेस पे क्लिक करें। ये ऑटो आइडेंटिफाई कर लेता है जी क्रैक स्टेशन के इसका एल्गोरिदम बैक एंड पे कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिली आप पेस्ट कर दें, ठीक है, सबमिट किया। उसके बाद ये है जी इनकोडिंग। तो मे बी क्रैक स्टेशन हमें ये इनकोडिंग को डीकोड भी करके दिखाए। ये क्योंकि रिवर्सिबल है, इसके लिए डिक्शनरी या वो चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी कि ये हमें यहाँ पे तो हैश क्रैकर वैसे लिखा हुआ है, और देखें इनकोडेड डेटा था ना, तो इस पे इसने हमें ये कह दिया कि जी ये तो हैश का फॉर्मेट मैं अंडरस्टैंड ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हिंट है जी जिसकी मदद से हम ये चीज़ निकाल लें, ठीक है। base64decode.org पे जाएं और वहाँ से आप जो है ये सेम पेज में लोड होने लगा था, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो इनकोडिंग है ना, इसकी वैल्यू आप वहाँ से ले लें, कॉपी करें base64 decode, paste the data here, or after that we'll click here at decode. Let's see if we get the results. Okay, तो ये जी ये फ्लैग था जिसको इनकोड किया गया था, इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, एंड इट इज़ पेस्टेड ओवर हियर। द नेक्स्ट थिंग इज़, इसको आप कह रहे हैं कि इनकोड करें और फिर हमें बताएं, ठीक है। ये वाली जो इस तरह की अगर आपको कुकी आपके पास हो, आप एज ए डेवलपर इसको इनकोड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर इनकोडिंग प्लस डिकोडिंग का फीचर भी है। तो आप यहाँ से इनकोड पे क्लिक करें, आप अपना डाटा लिखें यहाँ पर और इनकोड करें विद द बेसिक सेटिंग्स। इसको हम करते हैं कॉपी। तो यहाँ अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे और देखें जी अगर ये ट्रू हो जाए, ओके। सो काफ़ी लंबा रूम था जी ऑथेंटिकेशन बाईपास वाला, बट थैंकफुली हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले रूम में, तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन पुट दैट इन कमेंट्स एज वेल, वी कैन कैच अप, एंड जज़ाकुमुल्लाहु खैर टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।